तुम अपनी लाइफ का बॉस बनना चाहते हो, लेकिन सच ये है कि तुम बॉस नहीं हो, तुम अल्लाह के बंदे हो और यही से सब कुछ बदलना स्टार्ट हो जाता है। आज हम एक ऐसी सोच पर बात करेंगे जो टेंशन को कम करती है, घमंड को तोड़ती है और दिल को सुकून देती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है बल्कि अल्लाह के कंट्रोल में है, तब लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। इस वीडियो के एंड तक जरूर रहना, क्योंकि लास्ट वाली बात शायद तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी का सॉल्यूशन बन जाए। सोचो, एक छोटा सा बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़कर भीड़ में चल रहा होता है। उसे इस बात की टेंशन नहीं होती कि रास्ता कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आएगा या कल क्या होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा साथ हैं। बिल्कुल वही फीलिंग होती है जब तुम अपने आप को अल्लाह का बंदा समझते हो। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये सिखाता है कि तुम रेस्पॉन्सिबल हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होता है। तुम्हें मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और दुआ करनी है, लेकिन जो रिजल्ट मिले उसे कबूल करना भी सीखना है। कुरान हमें ये रूल सिखाता है कि अल्लाह इंसान से एफर्ट चाहता है और आउटकम अपनी जिम्मेदारी पर रखता है। प्रॉब्लम ये है कि हम प्लानिंग भी खुद करते हैं, स्ट्रेस भी खुद लेते हैं, गुस्सा भी खुद करते हैं और जब रिजल्ट नहीं आता तो ब्लेम भी खुद को ही देते हैं। हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे लाइफ का पूरा रिमोट हमारे हाथ में हो, और जब रिमोट काम नहीं करता तो हम इमोशनली टूट जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम बंदा होने को वीकनेस समझ लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम अल्लाह पर छोड़ देंगे तो हम लेजी हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। बंदा बनना मतलब अपनी लिमिट पहचानना, अपनी ड्यूटी पूरी करना और फिर ओवर थिंकिंग को छोड़ देना होता है। स्ट्रेस का बड़ा हिस्सा इसी बात से आता है कि हम फ्यूचर का बोझ आज उठाना चाहते हैं, जबकि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम अल्लाह के बंदे हो, तब तीन चीजें धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं। तुम्हारा ईगो कम होने लगता है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि हर चीज सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हो रही। तुम्हारा सब्र स्ट्रांग होने लगता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि डिले का मतलब डिनाई नहीं होता। तुम्हारा शुक्र नेचुरल बन जाता है, क्योंकि तुम्हें जो मिलता है उसे अपना राइट नहीं बल्कि गिफ्ट समझने लगते हो। इसका सबसे पावरफुल रिजल्ट ये होता है कि तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो, क्योंकि तुम अपनी रेस पर फोकस करते हो, किसी और के ट्रैक पर नहीं। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करो जैसे भरोसा करना चाहिए, तो अल्लाह तुम्हें वैसे ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। परिंदे बैठते नहीं, वो उड़ते हैं, ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेते। यही हमारे लिए परफेक्ट फॉर्मूला है, जहाँ मेहनत हमारी होती है, प्लानिंग हमारी होती है, लेकिन आउटकम अल्लाह के हाथ में होता है। जब बंदा ये समझ लेता है तो लाइफ का आधा वेट अपने आप कम हो जाता है। अपने आप को अल्लाह का बंदा समझना हार मान लेना नहीं होता, बल्कि सही जगह पर फाइट करना होता है। तुम्हें काम भी करना है, दुआ भी करनी है और फिर अपना दिल हल्का रखना है। जो लिखा है वो मिलकर रहेगा और जो मिला है उसके पीछे भी कोई वजह होती है। जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम मैनेजर नहीं बल्कि सर्वेंट हो, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में सुकून का नया फेज स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये बात दिल को लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।